हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और देखो हाजिर हूँ मैं आप सबके सामने क्लास लेकर। तो देखो अपनी ये जो क्लास है, जैसा कि सबको याद है, आप सबको हर क्लास में बता रहा हूँ मैं आप सबको कि अपनी जो RSAT का एग्ज़ाम होता है उसके लिए जो बुक है RSAT की, उसमें जो 15 चैप्टर दे रखे हैं उनकी क्लास से चला रखी है अपन ने। एक एक चैप्टर वाइज चला रखी है भाई, चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जैसा कि बोर्ड पे देख भी रहा होगा आप सबको। तो उसी कड़ी में अपना जो अब चैप्टर आ रहा है वो आ रहा है चैप्टर नंबर 9, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 पढ़ाने वाला हूँ मैं भाई आपको। तो ये जो एक्सेल 2019 का चैप्टर है, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि RSAT में तो एक्सेल के आते ही आते हैं क्वेश्चन है भाई, हर पेपर में 5 6 7 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर का पोर्शन आता है, उनमें भी एक्सेल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं भाई। तो इस चैप्टर को कोई को छोड़ना नहीं है भाई, सबको अंत तक देखना है, क्योंकि एक्सेल में से क्वेश्चन आते आते और बहुत सारे बच्चों की दुविधा होती है कि सर हमें एक्सेल समझ में नहीं आता है, एक्सेल में परेशानी होती है। तो वो सारी चीज़ मैं सोल्व कर दूंगा भाई आप सबकी। और जैसा कि मैंने पिछली क्लासों में भी एक्सेल के बारे में, जब अपनी पूरी जो 15 चैप्टर वाली क्लास है, क्लास अपनी 16 चैप्टर वाली भी है, पुरानी बुक की और नई बुक की, तो उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाया था। लेकिन अब बच्चों की डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज लेकर आओ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये क्लास चला रहा हूँ भाई आपकी। तो शुरू करते हैं भाई क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले देखो मेरा आग्रह है आप सबसे कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर कर लेना भाई, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि रेगुलर क्लासेज चलती है भाई अपनी एग्जाम टाइम, तो जिसमें बहुत ज़्यादा क्लासेज चलती है अपनी सुबह शाम। तो जुड़ जाओ भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई कमेंट जरूर करें भाई, आप सब बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें, सबके साथ शेयर करें भाई। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलने के लिए आपको किसका प्रयोग करना है भाई? स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, या फिर ऑल एप्स भी हो सकता है भाई प्रोग्राम की जगह, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐसे खुलेगा। दूसरा खोलने का क्या तरीका होता है? आपको विंडो प्लस R दबाना है, इससे खुलेगा आपका कौन सा ऑप्शन? रन का। और रन का ऑप्शन खुलने के बाद आपको टाइप करना है यहाँ पर EXCEL एक्सेल, EXCEL एक्सेल टाइप करना है आपको, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा भाई आप सबके सामने। अब खुलने के बाद जो डिस्प्ले आती है, तो उसमें देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, देखो इसमें टैब। तो देखो एक तो फाइल का टैब दिखाई देगा आपको, फाइल के बाद यहाँ दिखाई देगा आपको होम का टैब, होम के बाद इंसर्ट, होम इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला और डेटा ओवरव्यू, फॉर्मूलाज, डेटा रिव्यू और व्यू, ये टैब होते हैं। अब इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे या तो मेन्यू बार, क्या बोलेंगे? मेन्यू बार, या फिर क्या बोलते हैं इन्हें? रिबन बोलते हैं। ये फाइल मैनेजमेंट होता है ये, और सबसे ऊपरी पर जो बार होता है उसे क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और यहाँ पर छोटे छोटे आइकन होते हैं, अंडू, रीडू, सेव के, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। अब टाइटल बार पर फाइल का नाम आता है, तो फाइल किस नाम से होती है? यहाँ पर वो होती है भाई बुक 1। किस नाम से होती है? बुक 1 के नाम से होती है। फिर अलग अलग टैब चलेंगे इसमें। अब टैब में भी देखो ध्यान से देने वाली जो चीज़ है, अब टैब में अलग अलग ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा बना होता है, इस डिब्बे को बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स बोला जाता है इस डिब्बे को। और इसके अलावा यहाँ एपेक्स लिखा होता है, और इससे आगे भी एक यूं डिब्बा होता है, इसे क्या बोलते हैं? इस डिब्बे को इसे बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं इस डिब्बे को? फॉर्मूला बार। अब इसमें दिखाई क्या चीज़ देती इनमें? तो देखो यहाँ पर यूं नंबर होते हैं, कैसे? 1 2 3 4 ऐसे,
और देखो यहाँ पर ये होता है यूं ए बी सी और डी, ऐसे। अब ए बी सी डी से तो क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं भाई कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम। और 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। और रो और कॉलम, जैसे ये कॉलम है ये रो है, अब इसके मिलाने से ये जो डिब्बा बना है, ये जो डिब्बा बना है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल। क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। अब सेल बोला जाता है तो सेल किसे बोलेंगे, ये जो डिब्बा बना है। अब इसमें ये जो ब्लैक बॉर्डर है, इस ब्लैक बॉर्डर वाली सेल को क्या बोलते हैं, इस सेल को क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉर्डर वाली को, इसे बोलेंगे एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल। तो एक्टिव सेल का मतलब मैं कहाँ पर वर्क कर रहा हूं, तो अभी ये एक्टिव है ये वाली सेल, तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, बी नंबर का कॉलम 2 नंबर की रो, तो इस सेल को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे B2। क्या होगा इसका सेल एड्रेस, B2। और एक्टिव सेल का सेल एड्रेस कहाँ दिखाई देता है भाई, नेम बॉक्स में। कहाँ दिखाई देता है एक्टिव सेल का, एक्टिव सेल का जो सेल एड्रेस है वो कहाँ दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। कहाँ दिखाई देता है, नेम बॉक्स में। तो सेल का एड्रेस वहां दिखाई देगा। तो ये एक्टिव सेल कौन सी है, ब्लैक बॉर्डर वाली। और जो 2019 इसमें ब्लैक की जगह वो ग्रीन में आती है भाई, तो नेम बॉक्स में दिखाई देगा। और सेल में अगर आपने कुछ टाइप कर रखा है, जैसे यहाँ लिख रखा है राम, तो ये राम यहाँ भी दिखाई देगा आपको। और कहाँ दिखाई देगा, यहाँ फॉर्मूला बार में भी आपको दिखाई देगा। और जैसे अगर इस सेल में अगर आपने कोई सा फॉर्मूला लगा रखा है, जैसे मान लो यहाँ राम तो आया, लेकिन राम आया किससे, कोई से फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला आपको यहाँ दिखाई देगा। ऐसे मतलब, तो अगर सेल में फॉर्मूला लगा रखा है तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला दिखाई देगा, और सेल में फॉर्मूला नहीं लगा रखा है तो फिर जो भी लिख रखा है आपने वो आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। तो देखो ध्यान देने वाली चीज क्या है कि एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देगा, नेम बॉक्स में। और सेल में कुछ टाइप कर रखा है, फॉर्मूला लगा रखा है, तो कहाँ दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में। खड़े जो होते हैं उन्हें कॉलम बोलते हैं। आरडी जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं रो। खड़े को कॉलम बोलते हैं, रो और कॉलम के मिलने को, प्रतिच्छेदन को क्या बोलते हैं, सेल बोला जाता है। और ब्लैक बॉर्डर जहाँ रहती है या हरी लाइन जो जहाँ रहती है उसे एक्टिव सेल बोला जाता है भाई। और इसके अलावा लास्ट कॉलम जो होता है इसमें वो होता है XFD। कौन सा होता है लास्ट कॉलम, XFD। तो कॉलम कितने होते हैं एक सेल में, एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं। और इधर लास्ट रो जो होती है वो होती है 10,48,576, 10,48,576 रो होती है भाई एक सीट में। अब यहाँ पर सीट कैसे होती है, देखो सीट 1 होती है, फिर यहाँ प्लस का आइकन होता है, तो इस प्लस के आइकन से आप सीट 2 सीट 3 ऐसे अलग अलग सीट ले सकते हो भाई, चाहे जितनी ले सकते हो। अब अगर आपको न्यू सीट चाहिए, क्या चाहिए, न्यू स्प्रेड सीट यानी न्यू सीट, तो उसका शॉर्टकट होता है भाई, शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F11 इसका शॉर्टकट होता है भाई नई सीट का। शिफ्ट प्लस F11 इसका शॉर्टकट होता है नई सीट का। सीट 1 सीट 2 सीट 3। और यहाँ पर फाइल का नाम ऊपरी ऊपर बुक होना है, तो पूरी फाइलों को तो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्कबुक। और सिंगल सीट को क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्प्रेड सीट। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है भाई। अब सेल का एड्रेस पहचानने में दिक्कत आ जाती है भाई बहुत सारों को, कि सेल का एड्रेस कैसे पहचानते हैं, क्या करते हैं। तो वो मैंने बता दिया है भाई आप सबको क्लियरली कि ऐसे आपको सेल का एड्रेस पहचानना है। देखो एक बार और बता देता हूं मैं, सेल का एड्रेस कैसे पहचानना है आपको, सेल का एड्रेस कैसे पहचानना है आप सबको। तो इसमें देखो जैसे यहाँ XFD ये तो है कॉलम, और जो रो है वो 145 नंबर की है यहाँ पर। तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, XFD, पहले तो कॉलम आएगा फिर रो का नंबर आएगा, XFD 145 हो गया भाई इसका। तो ऐसे सेल एड्रेस पहचानने का भी क्वेश्चन आ जाता है भाई एग्जाम में। और टोटल रो टोटल कॉलम वगैरह कितने होते हैं वो सारी चीज मैंने बता दी है आपको।
अब देखो ये जो कॉलम है, इस पूरे कॉलम को आपको क्या करना है, सेलेक्ट। तो कॉलम सिलेक्ट, तो कॉलम सिलेक्ट कैसे करोगे आप, तो कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आपको दबाना है कंट्रोल प्लस स्पेस। और अगर आपको रो सिलेक्ट करनी है, क्या करनी है, रो सिलेक्ट करनी है, तो फिर आपको दबाना है शिफ्ट प्लस स्पेस, तो इससे आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी भाई। और या फिर आपका जो भी कॉलम है, जैसे ये AZ वाला कॉलम है, तो इस पर क्लिक करोगे, जब भी ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, और रो है जैसे 145 नंबर की, तो इसे 145 पे क्लिक करोगे तो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी भाई। या फिर माउस से कर सकते हो आप, चाहे जैसे अपने अनुसार, अलग अलग तरीके हैं बहुत सारे। अब जो होम टैब है, तो होम टैब में देखो क्या चीज है। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट में यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि फाइल मैनेजमेंट में ना पूरा किस में पढ़ा दिया है, MS वर्ड वाले चैप्टर में। तो MS वर्ड वाला चैप्टर कोई भी मत छोड़ना भाई, उसे देख लेना, क्योंकि 50% चीजें इधर जुड़ी हुई है। तो वही सेव एज, ओपन क्लोज, प्रिंट रिसेंट वही होता है, वही शॉर्टकट होते हैं, सेव एज के, ओपन क्लोज, प्रिंट रिसेंट सबके वही है। तो वहां जाके आप देख लेना भाई। अब देखो कट कॉपी पेस्ट, वही कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा, जो कहां पर पढ़ा है अपन ने, MS वर्ड में। कट के लिए वही कंट्रोल प्लस X दबाना है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस C दबाना है, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस V आपको दबाना है, जो MS वर्ड में पढ़ा है अपन ने। इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वही ये सारे बॉर्डर है। अब इसके बाद देखो फ़ॉन्ट साइज, तो फ़ॉन्ट साइज तो 1 से 409 तक आप कर सकते हो, 409 पॉइंट तक। और अलाइनमेंट जो होता है वो इसमें देखो, अलाइनमेंट का थोड़ा सा अलग तरीका है। तो थोड़ा सा अलग तरीका क्या है कि एक अलाइनमेंट हो तो होगा, लेफ्ट होगा, सेंटर होगा और राइट होगा, 3 ही अलाइनमेंट है भाई इसमें, लेफ्ट, सेंटर और राइट। अब इसमें और भी है, टॉप, मिडिल और बॉटम। अब ये क्या चीज होती है कि लेफ्ट में तो जैसे ये सेल है, तो जो भी लिखोगे इधर लेफ्ट से आएगा, सेंटर में बीच में आ जाएगा, और राइट में जो लिखा हुआ कहां से आएगा, इधर से। और टॉप अलाइनमेंट क्या होता है कि लिखा हुआ इधर ऊपर की ओर आएगा, और मिडिल में देखो बीच में आएगा लिखा हुआ, और बॉटम में लिखा हुआ नीचे की इस तरफ आएगा भाई, ये होता है। इसके अलावा इंडेंट भी घट जा बढ़ता जाता है। अब इसके बाद देखो रैप टेक्स्ट, क्या है, रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ये लाइन है, अब इसमें मैंने लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो पूरा नहीं है, आधा इधर चला गया। तो रैप टेक्स्ट क्या काम करता है कि इस रो की क्या करेगा, वो हाइट को बढ़ा देगा, और ये स्टूडेंट जो है वो कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। मतलब लिखा इसी में आएगा लेकिन इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो इसे रैप टेक्स्ट बोल सकते हो। तो एक ही लाइन के अंदर पूरा लिख सकते हो। इसके बाद मर्ज एंड सेंटर। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि जैसे मान लो ये अलग अलग सेल्स हैं, अब यहां पर लिख रखा है आपने राम, तो इसमें मर्ज एंड सेंटर में क्या होगा, इन सबको सिलेक्ट करके अगर मर्ज एंड सेंटर क्लिक करोगे आप मर्ज एंड सेंटर पर, तो इन सब के बीच की लाइन हट जाएगी, केवल आउटलाइन रह जाएगी बाहर वाली, और जो राम लिखा हुआ तो इधर बीचों बीच आ जाएगा भाई। इसे मर्ज एंड सेंटर बोलते हैं। तो सेलों को मिलाना वो मर्ज कहलाता है, और सेंटर मतलब बीच में लाना, ये है। इसके बाद देखो जनरल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या मतलब, अलग अलग ग्रुप है। तो जनरल नॉर्मल होता है। इसके अलावा आप चाहो तो नंबर फॉर्मेट दे सकते हो, शॉर्ट डेट का फॉर्मेट दे सकते हो, अलग अलग फॉर्मेट है, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया है उसमें से अभी तक कभी भी। उसके बाद चलो तो आप इसमें दे रखा है, देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्या दे रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या दे रखा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है,
10, 20, 50, 60, 70 जो भी लिखा हुआ है, तो इनमें आप अपनी कंडीशन के अनुसार फॉर्मेटिंग दे सकते हो, डिजाइन। अब डिजाइन कैसे दे सकते हो कि आप सबसे बड़ी पे अलग कलर लगा दो, छोटी पे अलग लगा दो, टॉप 10, टॉप 5, जिनमें भी कलर वगैरह लगाना है, बाकी कंडीशन के अनुसार आप फॉर्मेटिंग लगा सकते हो आप। इसके अलावा आप उसमें टेबल वगैरह बना सकते हो, अलग अलग टेबल के फॉर्मेट है भाई उसमें। और देखो टेबल के फॉर्मेट के बाद वहां पर एक ऑप्शन होता है किसका, सॉर्ट एंड फिल्टर का। किसका होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो डाटा को आप क्या कर सकते हो, A to Z जमा सकते हो, J to A जमा सकते हो। इसके अलावा स्मॉल टू लार्ज या फिर लार्ज टू स्मॉल आप डेटा को जमा सकते हो। इसके अलावा कलर के अनुसार जमा सकते हो। इसके अलावा फिल्टर भी लग जाता है। फिल्टर कैसे लगता है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है नेम, क्लास, रोल नंबर, डिवीजन। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, क्लास जैसे 10वीं 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 10वीं, रोल नंबर 101, 102, 103, 104, 105, डिवीजन ये है फर्स्ट, ये सेकंड, ये भी सेकंड, ये फर्स्ट और ये है फेल। अब इनमें फिल्टर लगाने से क्या होगा, जैसे यहां पर आपने क्या लगा दिया, फिल्टर। अब फिल्टर लगाने का शॉर्टकट क्या होता है, वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। अब फिल्टर लगा दिया, जैसे आपने यहाँ सब पे लग जाएगा एक साथ। अब जैसे डिवीजन पे क्लिक किया तो ये पूछेगा आपसे कि किस पर फिल्टर लगाना है। अब आपने सबका टिक हटा दिया, यहाँ किस पर टिक लगा दिया, सेकंड का, तो फिर आपको यहाँ से सेकंड का ही डाटा दिखाई देगा भाई और हट जाएंगे। इसे बोलते हैं फिल्टर। और बाकी फाइंड का और रिप्लेस, तो डाटा को आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस में आप डाटा को बदल सकते हो सेल वाइज। और देखो एक चीज और है कि जो फर्स्ट सेल होती है एक्सेल में, ये यूं जो कॉलम होते हैं, तो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, वो है ए, और रो कौन सी, एक नंबर वाली। तो इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा A1। पहली सेल ये होती है भाई, इसका क्वेश्चन भी बहुत सी बार आया है एग्जाम में। अब इसके बाद चलते हैं, ये होम टैब था। इसके बाद इंसर्ट वाला टैब, कौन सा टैब है, इंसर्ट का टैब। अब इंसर्ट टैब में देखो एक तो टेबल का ऑप्शन आता है, टेबल आप अपने अनुसार बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है पीओट टेबल का, पीओट टेबल। अब पीओट टेबल में क्या हो सकता है कि जो भी डाटा है आप उसे सेलेक्ट करो, पीओट टेबल जनरेट करो। अब पीओट टेबल जनरेट होने के बाद उसमें डाटा को अपने अनुसार छांट सकते हो कि किसका डाटा देखना है। जैसे मान लो कोई सिटी है, सेल है, कुछ भी दे रखा है, तो कौन सी सिटी का देखना है, कितनी सेल देखनी है, कौन से महीने का देखना है, अलग अलग है। लेकिन पायोट में से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है RSAT में कभी भी। इंसर्ट टैब। अब देखो इसमें भी वही चीज है, कौन कौन से, 3D मॉडल, आइकॉन, पिक्चर, शेप और स्मार्ट आर्ट और स्क्रीन शॉट। तो ये सारी चीजें आप इसमें भी लगा सकते हो। 3D मॉडल ले सकते हो, आइकन ले सकते हो, पिक्चर ले सकते हो, शेप ले सकते हो, स्मार्ट आर्ट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेकिन जो एक्सेल में क्वेश्चन आता है, जहां से बनता है, और जो चीज मैंने आपसे पिछले चैप्टर में बोली थी MS वर्ड में, जिसने देखा होगा याद होगा कि चार्ट में कहां पढ़ाऊंगा MS एक्सेल में, तो चार्ट में से क्वेश्चन आता है देखो एक्सेल में से, RSAT में या अदर एग्जाम में भी। अब चार्ट कैसे बनाते हो आप, तो देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया शुगर, ऑयल, राइस, टी, ये लिख दिया मैंने। यहाँ लिख दिया मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च, 3, 2, 5, 4, 4, 5, 2, 3, 6, 3,
4 5 ये। अब ये डाटा है तो आपको क्या करना है, इस डाटा को सिलेक्ट करना है, चार्ट पर जाना है, डाटा को सिलेक्ट करना है और किस पर जाना है, आपको चार्ट पर जाना है। अब जैसे आप चार्ट पे जाओगे तो चार्ट पे जाते हो आपसे पूछेगा कौन सा चार्ट बनाना है, तो चार्ट में देखो वहां ऑप्शन आते कौन कौन से चार्ट के, कॉलम, एक तो कॉलम चार्ट आता है, सबसे मेन जो चार्ट होते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। कॉलम का चार्ट आता है, एक आता है बार, और एक आता है पाई, कॉलम, बार और पाई, क्वेश्चन ज्यादातर इनका ही आता है, एक आता है लाइन का। अब ये कौन कौन से चार्ट होते हैं देखो मैं समझा देता हूं। तो कॉलम चार्ट जो होता है उसमें तो कॉलम होते हैं यूं खड़े, ऐसे यूं खड़े कॉलम, ठीक। और जो बार चार्ट होता है इसमें कॉलम होते हैं यूं आड़े, ऐसे यूं। तो ये तो कौन सा चार्ट है, कॉलम। ये कौन सा चार्ट है भाई, ये है बार चार्ट। इसके बाद पाई चार्ट होता है ऐसे यूं गोलाकार का, कौन सा, ऐसे यूं गोलाकार का, जिसमें यूं स्लाइस में विभाजित होता है, यूं गोलाकार। तो ये कौन सा चार्ट है भाई, पाई चार्ट। अब लाइन चार्ट कैसा होता है, लाइन चार्ट होता है यूं, जैसे मैच वगैरह देखा होता आपने, और इसमें यूं पॉइंट होते हैं भाई, ऐसे यूं। तो ये कौन सा चार्ट है, ये है भाई लाइन चार्ट। ज्यादातर क्वेश्चन इनमें से ही आता है, तो डाटा सेलेक्ट करना है और ऐसे चार्ट बना देना है। इसके अलावा कौन कौन से चार्ट होते हैं, तो एक तो होता है स्कैटर का, ये दो डेटाओं के बीच में आता है। और देखो कौन कौन से होते हैं, मैं नाम बता देता हूँ आपको। चार्ट कौन कौन से हैं, तो ये हो गए, एक्स वाई स्केटर है, स्टोक का है, सरफेस है, बबल है, डोनट है और रडार का है। बाकी क्वेश्चन इन चार में से ही आते हैं ज्यादातर। और इनके अलावा कौन सा, एरिया, एक्स वाई स्केटर, स्टोक, सरफेस, बबल, डोनट और रडार का, ये है भाई इसमें। अब देखो चार्ट में जो चीजें होती है, अब जैसे आप चार्ट बनाओगे तो चार्ट में जैसे यूं ये जो होता है, ठीक है। अब इन्हें किसे क्या क्या बोलते हैं वो चीज समझा देता हूं मैं आपको। तो देखो इसमें इन्हें क्या बोलते हैं, तो इन्हें बोलते हैं भाई डेटा पॉइंट। क्या बोलते हैं इन्हें, डेटा पॉइंट बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है, इन्हें डेटा पॉइंट। और इसमें कुछ लिखा हुआ है तो ये लिखे हुए को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेटा लेबल। क्या बोलते हैं, डेटा लेबल बोला जाता है। इसके अलावा चार्ट में जो लाइनें होती हैं यूं ऐसे, तो इन लाइनों को क्या बोला जाता है, ग्रिड लाइन। क्या बोला जाता है, इन्हें ग्रिड लाइंस बोला जाता है। प्लॉट एरिया में जो क्षैतिज रेखाएं होती है हॉरिजॉन्टल, इन्हें ग्रिड लाइन बोला जाता है। इसके अलावा चार्ट का टाइटल इधर ऊपर होता है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस इधर नीचे होता है। जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी लिखा हुआ है, वैल्यू होती है, लीजेंड होते हैं। ये चार्ट है भाई। तो चार्ट में से इनके बाहर जाने के चांसेस नहीं होते हैं भाई चार्ट में। चार्ट हो गया। इसके बाद देखो जो दे रखा है इंसर्ट टैब में चार्ट के बाद, तो चार्ट के बाद इसमें दे रखा है भाई क्या नाम है, एक तो विन लॉस, स्पार्क लाइन, क्या, अच्छा स्पार्क लाइंस। तो स्पार्क लाइन में देखो लाइन होता है, कॉलम होता है और एक होता है विन लॉस। तो लाइन में तो डाटा वही लाइन में चलेगा यूं, ऐसे लाइन बनकर आ जाएगी। जो भी डेटा है आपका जो सेलेक्ट कर रखा है, कॉलम में ऐसे कॉलम बनकर आ जाएंगे यूं। और विन लॉस में पॉजिटिव वैल्यू तो ऊपर रहेगी और नेगेटिव वैल्यू से यूं नीचे रहेगी भाई। नेगेटिव तो नीचे और पॉजिटिव सारे ऊपर, बाकी अलग अलग कलर दे सकते हो। तो ये सिंगल लाइन का चार्ट बनता है, उसे स्पार्क लाइन बोलते हैं भाई। एक तरीके से चार्ट ही है भाई ये।
इसके बाद देखो इंसर्ट में से तो कुछ भी नहीं है, हाइपर लिंक दे रखा है पीछे, और बुकमार्क है ही नहीं इसमें, तो इनमें से तो पीछे वालों में से तो नहीं आता है भाई। अब अच्छा, हेडर फुटर भी होता है एक्सेल में भी भाई। क्या होता है? हेडर और फुटर। तो वही सीट के ऊपर तो हेडर आएगा, नीचे फुटर आएगा, तो वही चीज है। इसके बाद आ जाओ इसमें पेज लेआउट वाला टैब। अब पेज लेआउट वाला भी टैब वही है कि सबसे पहली चीज तो क्या है? मार्जिन। तो मार्जिन किसे बोलेंगे? वही पेज के चारों तरफ जगह छोड़ना भाई, टॉप बॉटम कितनी जगह छोड़नी, लेफ्ट राइट में 1-1 इंच 2 इंच। इसके बाद वही ओरिएंटेशन, पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट तो ये जिसमें पेज खड़ा होगा भाई, लैंडस्केप ये हो जाएगा जिसमें पेज यूं आड़ा हो जाएगा। इसके अलावा प्रिंट एरिया, तो अलग अलग प्रिंट एरिया अपने अनुसार सेट करके प्रिंट दे सकते हो आप। अब क्वेश्चन जहां से आता है वो आता है एक तो प्रिंटेड टाइटल्स में से। किस में से आता है? प्रिंटेड टाइटल्स में से। अब प्रिंट टाइटल्स क्या होते हैं कि जैसे मान लो ये सीट बना रखे आपने कुछ, अब इसमें जैसे यहाँ नेम, क्लास, रोल नंबर जो भी है, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, अब इनका जो भी डाटा है वो इधर लिखा हुआ है। अब आप चाहते हो कि प्रिंट में केवल ये डाटा ही आए, केवल प्रिंट में ये डाटा ही आए, लेकिन ऊपर की हेडिंग और इधर की हेडिंग भी आनी चाहिए। तो किसका प्रयोग करोगे आप? प्रिंट टाइटल्स का। तो प्रिंट टाइटल्स में देखो क्या चीज आती है, एक तो आता है प्रिंट एरिया। तो एरिया इनकी सेल रेंज सेलेक्ट कर लो भाई, कहां से कहां तक है। जैसे मान लो ये है D2 से लेकर ये है भाई I2 तक, तो ऐसे सेलेक्ट कर लो। फिर यहां पर ऑप्शन आता है रो रिपीट एट टॉप, मतलब टॉप पर कौन सी रो आपको रिपीट करवानी है। तो टॉप पर रो रिपीट करवाने के लिए भाई 1 नंबर वाली रो सिलेक्ट कर लो, और यहां पर है कॉलम रिपीट एट लेफ्ट, यानी लेफ्ट साइड में कौन सा कॉलम रिपीट कराना है, तो ए कॉलम करवाना है तो ए सिलेक्ट कर लो ऐसे। तो आप जब प्रिंट निकालोगे तो ये एरिया तो आएगा भाई जो आपने लिख रखा है, जो ये यहां पर ये, लेकिन इसमें ऊपर की हेडिंग भी आ जाएगी। कौन कौन सी? ये नेम आ जाएंगी इधर, जो भी सीमा, सीता जो भी है वो, क्लास, रोल नंबर, मतलब एरिया तो ये आएगा, लेकिन ऊपर की हेडिंग भी आ जाएगी और लेफ्ट वाले हेडिंग भी आ जाएगी। किसके माध्यम से? प्रिंटेड टाइटल्स के माध्यम से। तो ऐसे एरिया सेट करके अपने अनुसार आप प्रिंट दे सकते हो प्रिंट टाइटल्स के माध्यम से। और इसके अलावा यहां पर एक ऑप्शन होता है पेज लेआउट वाले टैब में ही, कौन सा? पेज लेआउट, विड्थ और हाइट। तो आप यहां से विड्थ को मतलब चौड़ाई को 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, चाहे जितने पेज में आप सेट कर सकते हो, और हाइट को भी कितने पेज में लेना है, 2, 5, 10 जितने पेज में चाहिए आप ऐसे सेट कर सकते हो। या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन स्केल का भी होता है, तो इसमें भी आप 10 से लेकर 400 तक का स्केल आप सेट कर सकते हो, कितने पे आपको प्रिंट चाहिए भाई। और इसके अलावा ग्रिड लाइंस अगर प्रिंट में चाहिए तो टिक लगा दो, हटा दो, वो भी ऑप्शन होता है। हेडिंग्स प्रिंट में चाहिए कि नहीं चाहिए, वो भी होता है पेज लेआउट में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेल में, जो आती है एग्जाम में भी, वो आती है भाई फॉर्मूलाज वाली। कौन सी आती है? फॉर्मूलाज वाले टैब। अब फॉर्मूला वाले टैब में देखो क्या चीज है, सबसे मेन चीज जहां से फॉर्मूला आता है वो आता है किसका? सम का। तो सम का फॉर्मूला क्या काम आता है? जोड़ बाकी गुणा भाग। कैसे काम करता है? तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन B2 कोलन B10। तो इसका मतलब क्या हुआ? B2 से लेकर B10 तक का जितना भी डाटा है उसका क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा भाई, ठीक है। और इक्वल सम ब्रैकेट ओपन B2 माइनस B10, तो ये क्या हो जाएगा? बाकी, मतलब घटाओ, तो B2 में से B10 माइनस हो जाएगा। और इक्वल सम टैब B2 इंटू B10, तो ये B2 से B10 क्या होगा?
गुणा हो जाएगा भाई, और इक्वल सम ब्रैकेट ओपन B2 डिवाइड B10, यानी B2 में किसका भाग लग जाएगा, B10 का। तो B2 से लेकर B10 तक का जोड़, तो उसमें B2 C2 D2 सारे मतलब B2 से लेकर B10 तक जितनी भी सेल है सबका होगा, लेकिन यहां पर जो बाकी वो B2 में से केवल B10 ही होगा। भाई यहां पर तो डाटा कैसे लिखा हुआ है, 10 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 30, यानी सारी जुड़ जाएगी। ये B2 का, ये D2 का, ये E2 का, ये F2 का, मतलब B जितना भी आएगा उसमें। अच्छा B2 से B10 लिखा है तो फिर ऐसे चलेगा ये B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 और B10, यानी जितना भी इनमें डाटा है उन सबका टोटल हो जाएगा अगर ये लगाओगे तो आप। और इसमें क्या होगा कि B2 में, यानी ये B2 है, इसमें केवल इस B2 का माइनस होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें गुणा होगा, केवल इसका और इसका, बाकी जोड़ में पूरा इनका जोड़ होगा भाई। तो ऐसे समझना है भाई आपको, अगर आ जाता है तो एग्जाम में। और बाकी चाहो देखो, दो चीज होती है एक्सेल में, एक तो होता है फंक्शन, एक होता है फॉर्मूला। क्या होता है, एक तो फंक्शन और एक होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किसे बोलते हैं आप, ये जो इक्वल लगाकर ऐसे 10 इंटू 20 इक्वल 10 डिवाइड 5 इक्वल 10 प्लस 5 इक्वल 10 माइनस 5। तो ये सारे क्या है, ये है भाई फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला। और फंक्शन किसे बोलेंगे, इक्वल लगाकर आप ऐसे लिखोगे इन्हें, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा भाई। ध्यान देने वाली चीज है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें एग्जाम में आता भी है। अब सम हो गया, सम के बाद चलो तो आप देखो एवरेज। तो एवरेज काम आता है भाई औसत के लिए। क्या कर सकते हो आप, औसत निकाल सकते हो। कैसे, इक्वल AVERAG एवरेज ब्रैकेट ओपन B2 कोलन B10, यानी B2 से लेकर B10 तक का जितना भी डाटा उसका एवरेज आ जाएगा, औसत। इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन, तो इसमें आएगी बड़ी संख्या, जैसे इक्वल मैक्स ब्रैकेट ओपन B2 कोलन B10, यानी B2 से लेकर B10 तक जिसमें बड़ी संख्या होगी वो आ जाएगी। इक्वल मिनिमम ब्रैकेट ओपन, सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे छोटी संख्या आएगी इसमें। और इक्वल काउंट, इक्वल काउंटा, इक्वल काउंट इफ और इक्वल काउंट ब्लैंक। अब ये काउंट की चार चीजें हैं। अब देखो चार चीजें जो काउंट की है तो कैसे काम करती है कि जैसे मान लो मैंने यहां लिखा नेम, क्लास, रोल नंबर, यहां लिखा मैंने राम, श्याम, मोहन, 10 12 25 126। अब देखो अगर आप काउंट लगाते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाया, काउंट, और आपने सिलेक्ट किया इन सबको, तो काउंट में क्या होगा, केवल नंबर्स काउंट होंगे। केवल काउंट में क्या होंगे, नंबर काउंट होंगे। तो नंबर काउंट अगर इन सबको सिलेक्ट करते हो, जैसे इसका सेल एड्रेस मान लो आप B2 से लेकर J10 तक है, ऐसे मान लो आप। अब जब आपने इन सबको सिलेक्ट किया तो काउंट में क्या होगा, केवल नंबर काउंट। तो नंबर कितनी जगह लिखे हुए, 1 2 3 4, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा भाई, काउंट वाले में 4 आ जाएगा। और अगर आप काउंटा लगाते हो तो काउंटा में टोटल काउंट होंगे केवल खाली को छोड़कर। तो देखो गिनो, 1 2 3 4, और इससे बढ़िया दूसरे गिन लो, देखो 3 तो यूं है, 1 2 3 4, 4 तिया 12।
कितनी सेल है, ये 12 सेल है। तो 12 सेल में से देखो केवल 2 में नंबर नहीं लिखे हैं, 2 खाली है, तो कितना आ जाएगा काउंट में 10, यानी नंबर को भी गिनेगा और टेक्स्ट को भी गिनेगा। देखो मैं गिनकर भी बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भरी हुई। काउंट टिप में एदी के साथ काउंट कर सकते हो। तो एदी के साथ कैसे काउंट करोगे आप, कि जैसे अगर इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हो तो कितने फर्स्ट है कितने सेकंड है, या मतलब जो भी फर्स्ट है वो गिनना है, सेकंड है वो गिनना है। या फिर आप ऐसे भी लगा सकते हो कि इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और ये B2 कोलन J10 ग्रेटर देन 20, यानी जो भी 20 से बड़ी संख्या वो गिन जाए। तो 20 से बड़ी कितनी जगह लिखी, 1 और 2, तो कंडीशन लगा काउंट करना, कंडीशन के साथ काउंट करना, वो काउंट टिप में आएगा। और काउंट ब्लैक में केवल खाली, तो खाली कितनी जगह, 1 और 2, तो फिर 2 आएगा भाई इसमें। तो ये ऐसे होता है काउंट का, ऐसे होता है भाई काउंट की चारों चीजें। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई से भी RSIT की क्लासेज में चल जाओ, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ लो चाहे ऑनलाइन पढ़ लो, लेकिन ऐसी क्लासेज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी भाई, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो ध्यान से पढ़ो भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना भाई। तो ये है काउंट का सिस्टम, ऐसे होता है काउंट का। किसी को समझ में नहीं आता तो कमेंट करके बता देना, उसे कमेंट सेक्शन में ही समझा देंगे भाई। तो ये है, दोबारा देख लेना भाई। अब ये तो हुआ किसका, देखो समझ में आ गई आपको हर चीज। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे इनसे। अब जो चीज है वो है, देखो एक तो लेफ्ट, एक है राइट और एक है मिड। अब लेफ्ट तो क्या काम आता है, लेफ्ट से वर्ड लेना। राइट काम क्या काम आता है, राइट से वर्ड लेना। और मिड काम आएगा बीच में से वर्ड लेना। अब कैसे काम आता है देखो, जैसे BRAHMANAND ब्रह्मानंद लिखा मैंने यहां पर। अब मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल, और इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस मान लो आप B2, तो इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन और मैंने यहां लिख दिया B2 कोमा और मैंने लिख दिया 6। तो अगर मैं ऐसा फॉर्मूला लगाता हूं तो इसके लेफ्ट में से कितने वर्ड आएंगे, 6। तो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा BRAHMA ब्रह्मा। और मैंने लगाया इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन B2 कोमा और मैंने लगा दिया 4। तो इसके राइट में से 4 वर्ड, तो 4 वर्ड क्या आएंगे, 1 2 3 4 NAND नंद। और बीच में से लेना है तो इक्वल मिड ब्रैकेट ओपन, इस सेल का एड्रेस देना है आपको कोमा, और बीच में से कहां से लेना है, इसे M से। तो M कितने नंबर पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 5 लिखा कोमा, और कितने लेने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ही लेने हैं, तो 5 लिखा। तो क्या आ जाएगा, M से MANAN मनन आ गया, देखो बीच में से। तो ऐसे लेफ्ट राइट वाला आप काम में ले सकते हो, मिड वाला। इसके अलावा देखो अपर का है और लोअर है, अपर है लोअर है और प्रॉपर है। तो इसमें तो सारे वर्ड किसमें आएंगे, कैपिटल में। इसमें सारे वर्ड स्मॉल में, और इसमें आएंगे सारे वर्ड सेंटेंस केस में। देखो जैसे यहाँ B2 में क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मानंद लिखा हुआ है। अब इक्वल अपर टैब B2 इक्वल लोअर ब्रैकेट ओपन B2 इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन B2, ऐसे लगाया आपने। तो इसमें क्या आएगा, इसमें देखो ब्रह्मानंद कैसे आएगा, BRAHMANAND ऐसे। और इसमें कैसे आएगा,
यानी स्मॉल लेटर में। और इसमें कैसे आएगा, केवल बी कैपिटल आएगा, बाकी सारे स्मॉल में आएंगे भाई। तो ये है भाई इसका। अब इसके अलावा देखो इक्वल टू डे, ये लगाया आपने तो आज की डेट जो भी है वो आ जाएगी, आज की डेट। और इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन, और तो इससे क्या आएगी, आज की तारीख व समय, यानी जो भी डेट और टाइम है वो आ जाएगा। और एक और चीज़ है भाई, इक्वल डेज 360, तो दो डेट के बीच के दिन, दो डेट के बीच में जितने भी दिन है वो आ जाएंगे। और इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन B2, जैसे ये लगाया तो इससे क्या होगा, इससे होंगे कैरेक्टर काउंट, क्या होंगे इससे, कैरेक्टर काउंट हो जाएंगे भाई। अब कैरेक्टर काउंट कैसे, जैसे मान लो ब्रह्मानंद है तो इसमें कितने कैरेक्टर लिखे हैं, B2 ने लगाया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 आएगा भाई। तो ये फॉर्मूले जो एग्जाम में आ सकते हैं भाई, और आते ही रहते हैं। जैसे मान लो मैंने अभी बच्चों के लिए कुछ दिनों पहले एफिशिएंसी की भी क्लास लाई थी भाई, LDC वगैरह के लिए, तो उसमें भी जो मैंने पढ़ाया उसके बाहर नहीं गया है बिल्कुल, जो बच्चे पढ़े थे भाई, क्योंकि इनके बाहर जाने के चांसेस नहीं होते हैं भाई, यही पूछे जाते हैं। और एक फॉर्मूला और होता है वी लुक अप, तो वी लुक अप में भी देखो एच लुकअप होता है, एक एच लुकअप भी होता है भाई। तो वी लुकअप तो कैसे डाटा को ढूंढता है, वर्टिकल, और एच लुकअप जो होता है वो ढूंढता है हॉरिजॉन्टल डाटा को, हॉरिजॉन्टल डाटा को ढूंढने के काम करते हैं भाई, ठीक है, स्पेशल में से। ये हुए भाई फॉर्मूले जहां से आ सकते हैं, और कोई सा भी फॉर्मूला लगाना हो तो उसके आगे इक्वल लगाना कंपलसरी है भाई, जरूरी है। और एक चीज और होती है भाई, ऑटो सम। तो ऑटो सम क्या होता है, ऑटोमेटिक टोटल, तो ऑटोमेटिक टोटल, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोमेटिक टोटल को ऑटो सम। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है भाई एल्ट प्लस बराबर, एल्ट प्लस बराबर अगर आप दबाओगे तो ऑटोमेटिक टोटल हो जाएगा भाई, इसमें से एल्ट के साथ बराबर दबाने से। इसके बाद देखो, अब इसमें देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया 2019 में, इसमें फॉर्मूले हो गए सारे। अब फॉर्मूले के बाद देखो एक चीज और है, नेम मैनेजर। क्या है, नेम मैनेजर। तो नेम मैनेजर में आप अपना नाम देकर फॉर्मूला बना सकते हो, और नेम मैनेजर हो गया, उसमें नेम मैनेजर में से आता नहीं है, और उनमें से भी नहीं आता है भाई। वॉच विंडो बना सकते हो एक लास्ट में, आप इसमें वॉच विंडो में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे सिलेक्ट करके आप वॉच विंडो बना दोगे, तो उसे आप जिस भी सीट पे जाओगे उसे फिर आप देख सकते हो भाई, वॉच विंडो बन जाती है उसकी। अब इसके बाद जो अगला टैब है वो है डेटा टैब। अब डेटा टैब में से इंसर्ट डाटा कर सकते हो आप, तो उसमें से तो आता नहीं है। इसमें से जो मेन क्वेश्चन है वो है एक तो डाटा वैलिडेशन का। किसका है, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन को क्या बोलते हैं, डाटा मान्यता। तो डाटा मान्यता क्या होती है कि जैसे ये कॉलम है, अब इस कॉलम को सिलेक्ट करके मैंने क्या लगा दिया, डाटा वैलिडेशन। अब डाटा वैलिडेशन में एक ऑप्शन आता है कैसे कि डाटा वैलिडेशन पे गया, मैंने वहां लिख दिया कि इस कॉलम में मुझे 50 से 500 वाले नंबर ही चाहिए। तो फिर इसमें कंडीशन लगे कि आप इसमें कम से कम 50, यानी 50 से छोटी नहीं लिख सकते, और 500 से बड़ी संख्या आप इसमें लिख नहीं पाओगे। कुछ ऐसा हाल इसमें
नाम वगैरह का भी होता है। अगर चाहो तो आप नाम दे सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम श्याम मोहन, तो फिर मैं इसमें डाटा वैलिडेशन के माध्यम से केवल राम श्याम मोहन ही लिख पाऊंगा, उसके अलावा अदरवाइज कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा मैं उसके अलावा। ये होता है भाई डाटा वैलिडेशन। अब इसके अलावा जो डेटा में अगली चीज है डेटा में, वो है भाई क्या नाम से टेक्स्ट टू कॉलम। क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने यहां लिखा ROE कंप्यूटर क्लासेज, ये लिखा मैंने, तो ये एक सेल में लिखा हुआ है। तो इससे टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होगा कि ROE को आप अलग कॉलम में अलग सेल में चला जाएगा, कंप्यूटर अलग में और क्लासेज अलग में, तो इसे टेक्स्ट टू कॉलम होते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन और होता है यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट का। किसका ऑप्शन होता है? रिमूव डुप्लीकेट का। तो इसमें से जो भी डुप्लीकेट फाइल्स है, डुप्लीकेट फाइल क्या, जो भी डुप्लीकेट लिखा हुआ कैसे 10 20 50 10 20 50 50 50 20 20, तो रिमूव डुप्लीकेट का प्रयोग करूंगा तो क्या होगा कि 10 50 और 20, बस ये रह जाएगा, बाकी सब हट जाएंगे डुप्लीकेट। ये होता है भाई इसमें। और इसके बाद चले अगर अपन इसमें बात करें तो एक ऑप्शन होता है कंसोलिडेट का। किसका? कंसोलिडेट का। तो ये काम आता है सीट को मिलाना, यानी जैसे सीट 1 है, सीट 1 सीट 2 सीट 3, इनके डाटा को मिलाकर आप चाहो तो सीट 4 सीट 5 जिस पर लेना चाहो या जितनी चाहो उतनी सीटों को आप मिला सकते हो। इसके बाद देखो एक वाटिप एनालिसिस होता है, तो उसमें सिनेरियो मैनेजर है। तो सिनेरियो मैनेजर बजट की तरह काम आता है, उसमें आप अनुमान लगा सकते हो। सिनेरियो मैनेजर, तो ये तो काम आता है अनुमान लगाना। क्या काम आता है? अनुमान लगाना। अब इसके बाद जो अगला ऑप्शन है जिसका क्वेश्चन भी आता रहता है गोल सिक। क्या बोलते हैं इसे? गोल सिक। अब गोल सिक क्या होता है कि जैसे मान लो यहां लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने यहां पर? हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। क्या लिखा मैंने? हिंदी इंग्लिश मैथ। अब हिंदी में है इसके 60 नंबर, इंग्लिश में है 50 नंबर, मैथ का एग्जाम नहीं हुआ है और इसका एवरेज निकाला मैंने यहाँ, तो एवरेज कितना होता है? 55। जैसे अब एवरेज कैसे निकालूंगा मैं? इक्वल एवरेज ब्रैकेट ओपन, और जैसे सेल का एड्रेस है B2 कोलन B4, ये है, ये लगा दिया मैंने, तो यहाँ एवरेज आ गया। इसमें एवरेज निकालने के लिए तीनों को करना है सिलेक्ट भाई, 3 सेल जो भी है। अब यहाँ पर जैसे ये चाहता है कि मेरे तो कितनी बने, ये चाहता है कि मेरे तो 65% बने, तो 65 बनाने के लिए इसे मैथ में कितने नंबर लाने पड़ेंगे? 65 बनाने के लिए। तो इसी चीज को काउंट करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? गोल सिक का। किसका प्रयोग करोगे? गोल सिक का प्रयोग करना पड़ेगा भाई आपको। तो इसे लाने पड़ेंगे भाई 85 नंबर यहां से। ये गोल सिक के माध्यम से काउंटिंग होती है, तो उसमें ऑप्शन होता है एक तो सेट सेल का, तो सेल का एड्रेस सेलेक्ट कर देना, जिसे मैंने B5 कर दिया इस वाली का। टू वैल्यू कितनी करनी है वहां पर, जैसे 65, और बाई चेंज, तो चेंज कौन सी में होगा? तो जिस सेल में चेंज होगा उसका एड्रेस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तो आ जाएगा। तो कितना आएगा? 85 आएगा, मैंने अनुमान लगाया वैसे। तो गोल सिक क्या काम आता है? गोल सिक काम आता है भाई अज्ञात वैल्यू को ढूंढना। किसके लिए काम आता है? अज्ञात वैल्यू को ढूंढना। क्या काम आता है? अज्ञात वैल्यू को ढूंढने के काम। और लास्ट ऑप्शन होता है इसमें, होता है डेटा टेबल का। तो डेटा टेबल में काम आता है भाई EMI कैलकुलेट करने का काम। किसके काम आता है ये? EMI कैलकुलेट कर सकते हो भैया आप। इसमें पूछता नहीं है, मैं बता देता हूं वैसे। इसके बाद देखो अगला टैब जो है वो रिव्यू का है।
रिव्यू का है। कौन सा टैब है? रिव्यू का है। तो रिव्यू में क्या होता है कि जैसे स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक है और वही चीज़ें जो एमएस वर्ड में केवल बस एक चीज़ रह गई है, ट्रैक चेंज। तो इसमें आप जो भी डाटा है आप उसका सेलेक्ट करके, मतलब ट्रैक चेंज मतलब आप जो भी परिवर्तन करते हो उनकी निगरानी कर सकते हो। तो रिव्यू में से तो वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, इसमें से लास्ट टैब है इसमें व्यू वाला। तो व्यू में देखने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें से भी नहीं आता है। पेज लेआउट होता है, नॉर्मल होता है। अब जो इसमें एक ऑप्शन होता है किसका? जूम का। तो जूम आप इसमें 10 से लेकर कितना कर सकते हो? 400 तक कर सकते हो। और इसके बाद है देखो इसमें न्यू विंडो का होता है, तो भी कुछ काम नहीं आएगी। बस एक क्वेश्चन आता है किसमें से? फ्रीज पेन में से। किसमें से आता है? फ्रीज पेन में। अब फ्रीज पेन में दो चीज होती है, एक तो फ्रीज टॉप रो और एक ऑप्शन होता है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो फ्रीज टॉप रो में तो क्या होता है कि जैसे मान लो यहां पर लिखा हुआ है नेम, क्लास, रोल नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर की जो रो है ये फ्रीज हो जाएगी। मतलब कितना भी आप इधर नीचे से ले जाओ तो एक नंबर की रो आपको दिखती ही रहेगी। और फ्रीज फर्स्ट कॉलम जो होता है, जैसे यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है श्याम, मोहन, सीता, गीता, जो भी, तो इस फर्स्ट कॉलम को भी आप क्या कर सकते हो? फ्रीज कर सकते हो। मतलब स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो स्थिर हो जाएगा। मतलब आप कितना भी इधर उधर चले जाओ वो आपको दिखता ही रहेगा भाई। तो ये था एक्सेल जो मैंने पढ़ाया है। अब मैं बुक के अनुसार बता देता हूं जहां जहां से क्वेश्चन आ सकता है भाई आपको। तो देखो बता ही दिया मैंने वैसे तो होम का तो पूरा आपको, और सबसे ऊपरी पर वही टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, नीचे इसमें क्या नाम से स्टेटस बार भी होता है, फाइल के आंकड़े दिख जाते हैं। और इसके बाद सम, एवरेज, काउंट, इफ वगैरह बताई दिए। फॉर्मूला बार में दिखता ही है। टोटल रो 10,48,576 और टोटल कॉलम 16,384 होते हैं। फाइंड रिप्लेस होता है। सेव एज में फाइल का नाम बदल कर सेव कर सकते हो आप, और सीट का नाम भी बदल सकते हो आप, रीनेम सीट का। तो रीनेम सीट का होता है भाई 31 कैरेक्टर का। कितने होता है? 31 कैरेक्टर से ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते भाई। और डेटा को आप ऑटोफिल वगैरह भी करवा सकते हो। तो ऑटोफिल दो तरीके से होता है भाई, ऑटोफिल। तो ऑटोफिल में एक तो होता है डाउन और एक होता है राइट। तो अगर डाटा अगर आपको ऑटोफिल डाउन करना है तो कंट्रोल प्लस डी दबाना है, और राइट में करना है तो कंट्रोल प्लस आर आपको दबाना है। कंट्रोल डी और कंट्रोल आर आपको दबाना है भाई। इसके अलावा पेस्ट स्पेशल में का ऑप्शन भी होता है। किसका ऑप्शन होता है? पेस्ट स्पेशल का। तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन से देखो आप डाटा में से जैसे वैल्यू लेनी है तो वैल्यू ले सकते हो, फॉर्मूला लेना है तो फॉर्मूला ले सकते हो, यानी स्पेशल डाटा को भी आप कॉपी कर सकते हो पेस्ट स्पेशल के माध्यम से। और मर्ज का बता ही दिया मैंने। नंबर फॉर्मेट होते हैं अलग अलग, फॉर्मेट पेंटर का हो गया। और सेल को आप इंसर्ट करवा सकते हो, डिलीट करवा सकते हो, सिंगल सेल, सिंगल रो, कॉलम वगैरह ले सकते हो भाई। अलाइनमेंट का हो गया, फ्रीज पेन हो गया, और पेज सेटअप हो गया, हेडर फुटर हो गया आपका, और फाइंड रिप्लेस हो गया, फिल्टर हो गया, फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल लगाना ही है, जोड़ भाग की गुणा भाग, एवरेज सारे बता दिए मैंने। और एक फॉर्मूला और होता है कॉनकेट का, वो सेलों को जोड़ने के काम आता है वो कॉनकेट का। वो ठीक है, सेलों में जो भी लिखा है उसे आप जोड़ सकते हो। चार्ट मैंने बता दिया आपको, सारी चीजें भाई हो चुकी है आपकी इसमें से चैप्टर में से। और बाकी कुछ अगर चीज़ें रहती है तो वो भी अपनी जो क्लासेज चलती है भाई, रेगुलर क्लासेज चलती है एग्जाम टाइम RCET की, तो उसमें देख लेना है। फिर भी कोई चीज़ छूट जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, उसमें से देख लेंगे क्या चीज़ है, मैं समझा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लेना भाई, ठीक है, राम राम भाई।